Now let us take some more domain examples. Domain examples. ठीक है. First is say ln fractional part of x. Second is say fractional part of ln x. Third is say root over x minus mod x. Fourth is say 1 upon root over mod x minus x. Fifth is say चलो ये ले लिया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स. सिक्स्थ उल्टा ले लिया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. और सेवेंथ 10th लिख लेते हैं, देन विल डिस्कस, फिर उसके आगे और करेंगे. 10 तक लिख लेते हैं एग्जाम. इसके बाद 1 अपॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स -3. 8th हो गया 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स +1. 9th हो गया 1 अपॉन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x +1. और 10th हो गया, 10th क्या लें से ln √9 माइनस एक्स स्क्वायर. मान लें ये 10 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो इसको तो हम कॉम्पोजिट फंक्शन बोल सकते हैं बिकॉज बाहर वाला फंक्शन ln है, अंदर एक दूसरा फंक्शन लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. कॉम्पोजिट फंक्शन का डोमेन निकालते समय हमने बोला था कि आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे, तो हमें बाहर कौन सा फंक्शन मिला, लॉग. लॉग को कहीं भी दिक्कत होता है, बिल्कुल होता है. लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. उसका मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, लॉग के कंसिडरेशन से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्क्वायर रूट के अंदर तो पॉजिटिव भी चलता है एंड 0 भी चलता है, बट लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही होना चाहिए, 0 नहीं चलता है. ठीक है. और ये वैसे हम कई बार बोल चुके हैं ऑलरेडी कि इफेक्टिवली डोमेन कैसे निकालते हैं. अगर एफ ऑफ जी एक्स करके लिखा हुआ है तो सबसे पहले एफ को कंसीडर किया, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो अंदर आगे जी एक्स को देख लिया हमने कि जी एक्स को कहाँ दिक्कत है. और अगर एफ को दिक्कत है तो दिक्कत होने का मतलब क्या है कि उसकी वजह से अगर कोई कंडीशन इम्पोज हो रहा है एफ ऑफ जी एक्स में, अगर एफ की वजह से कोई कंडीशन इम्पोज हो रहा है तो हमने वो कंडीशन जी एक्स पे इम्पोज कर दिया. ऐसा करने से जो भी कंडीशन आएगा उसको सॉल्व कर लिया, वही आंसर हो जाएगा. तो इस केस में बाहर ln है, ln के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे क्या कंडीशन आएगा कि वो पॉजिटिव होना चाहिए. अब ये हमें पहले से पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं. x का कोई भी वैल्यू रखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा. तो इसने क्या बोला, इसने क्या कंडीशन इम्पोज किया, इसने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए. उसका मतलब क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए. तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होगा, जब x इंटीजर हो. तो 0 नहीं होना चाहिए मतलब x इंटीजर नहीं होना चाहिए. तो फिर क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर बट नॉट इंटीजर. तो इसका सोल्यूशन आएगा x शुड नॉट बी एन इंटीजर. और फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r माइनस आई. ये हमारा डोमेन हो गया, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर्स. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब ये पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, लॉग बाहर था, उसके आर्ग्यूमेंट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था. दूसरे क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ln x लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसमें बाहर का फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो पहले इसका कंसिडरेशन आएगा. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को कहीं कोई दिक्कत होता है नहीं. उसका मतलब क्या है,
कि जो ये बाहर वाला फंक्शन है इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर कुछ भी आ जाए, दिस इज ऑलवेज डिफाइन। ठीक है, तो हमने बोला था कॉम्पोजिट फंक्शन में वापस आउटसाइड टू इनसाइड आते हैं, तो हम फिर बाहर से अंदर की तरफ आए, तो नेक्स्ट फंक्शन हमें क्या मिला, एल एन एक्स। तो एल एन एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही आंसर हो गया बस सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग दिखाई दिया, तो हमने लिख दिया एक्स माइनस जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट सॉरी x minus mod x should be greater than equals to 0. That means x should be greater than or equals to mod x. ठीक है। एक तो हम इसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके देखो कि अगर x है और mod x है, तो अगर x पॉजिटिव है तो जो x का वैल्यू है वही mod x का वैल्यू है, तब तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा अगर x पॉजिटिव है। तो अगर x जीरो है तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी दे रखा है, क्योंकि x अगर जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा। बट अगर x नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव रहेगा, जैसे मान लें x का वैल्यू -2 है तो लेफ्ट हैंड साइड तो -2 हो गया, राइट हैंड साइड 2 हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, जो ये लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट बन जाएगा -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, विच इज नॉट ट्रू। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी हमने क्या बोला, अगर x पॉजिटिव है तो ये सही है क्योंकि दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इस वाले केस में इक्वालिटी होल्ड करेगा। अगर x जीरो है तो भी इक्वालिटी होल्ड करेगा, बट अगर x नेगेटिव है तो फिर ये गलत है, सॉरी, तब फिर ये गलत है। नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, तो मतलब नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। बेसिकली स्क्वायर रूट क्वेश्चन में इनिशियली हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर रूट आया, उसके कंसिडरेशन से जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको हमने क्या बोल दिया कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इसका जो सोल्यूशन होगा वो ही इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या आया कि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, जीरो से इन्फिनिटी, पॉजिटिव या फिर जीरो, तो इसलिए जीरो पे क्लोज्ड है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर यूनियन जीरो, सारे पॉजिटिव नंबर एंड यूनियन जीरो। ठीक है, ये आंसर हो गया इस फंक्शन का। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल नंबर में से सारे नेगेटिव घटा दिए, r माइनस सारे रियल नंबर में से नेगेटिव घटा दिए। अगर नेगेटिव को हटा दिया रियल सेट में से तो क्या बचेगा, पॉजिटिव एंड जीरो, ये बचेगा। ठीक है, तो यही डोमेन हो गया। अब इसके लिए पूरे मैथमेटिक्स के लिए ये याद रख सकते हो, कोई भी नंबर अपने मॉड से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, या तो मॉड के बराबर होगा, या तो मॉड के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। मॉड के बराबर कब होगा, कोई भी नंबर अपने मॉड से बड़ा नहीं हो सकता, ये बोला गया है, ये स्टेटमेंट है, ये याद रखा। तो क्या होगा, या तो वो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। कोई भी नंबर x अपने मॉड से मतलब मॉड x से बड़ा नहीं हो सकता है, x मॉड x से बड़ा नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब x पॉजिटिव हो जाए या जीरो हो जाए। छोटा कब होगा, जब x नेगेटिव हो जाए। अगर x नेगेटिव होगा तो x और मॉड x में x तो नेगेटिव हो गया, मॉड x तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा ही होता ही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे है। इसमें डिनोमिनेटर में रूट है, तो जैसे थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में क्या अंतर है, दोनों जगह रूट है, बस थर्ड में तो न्यूमरेटर में आ रहा है, फोर्थ में डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो रूट की वजह से जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सही है, तो थर्ड में तो हमने लिख दिया कि जो रूट के अंदर लिखा हुआ दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फोर्थ में क्या है कि जो रूट है, एक्सक्यूज मी, फोर्थ में क्या है, जो रूट है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर जो लिखा है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए एंड जीरो भी नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर की वजह से। तो इसमें क्या होगा कि जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है
ये तो खत्म हो गया यहाँ तक। तो जो भी रूट के अंदर लिखा हुआ है दैट इज दिस, वो केवल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसको इक्वलिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर इसने क्या बोला, मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स। मॉड एक्स एक्स से बड़ा होना चाहिए, मॉड एक्स एक्स से या तो बराबर होता है या बड़ा होता है, ये बताया जा रहा है कि मॉड एक्स एक्स से या तो बराबर होता है या फिर बड़ा होता है। बराबर कब होता है, अगर एक्स पॉजिटिव हो जाए या फिर जीरो हो जाए। बड़ा कब होता है, अगर एक्स नेगेटिव हो जाए। अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव होता है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस। ये सोल्यूशन है, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा वेरी क्विकली, ये कौन सा क्वेश्चन था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक और लिख लेते हैं, 4 का ए पार्ट। मान लिया अगर क्वेश्चन में उल्टा लिखा होता है रूट ओवर एक्स माइनस मॉड एक्स। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं फिर वही, जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो उसका मतलब क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन मॉड एक्स। एक तो अभी थोड़ी देर पहले हमने याद रखने के लिए बोला था कि एक्स कभी भी अपने मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या छोटा होगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज 5। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मेथड 1 तो ये हो गया कि हमने ऐसे ही एनालाइज कर लिया आई क्यू से, और हमने बोला कि एक्स मॉड एक्स से कभी बड़ा होगा ही नहीं, तो उसका मतलब एक्स का कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज और इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट ऑब्जर्व कि एक्स मॉड एक्स से बड़ा नहीं होता है, तो फिर हमने प्रोसीजरली सॉल्व कर लिया, एक्स माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो, या फिर एक्स ग्रेटर देन मॉड एक्स, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए व्हाट आई वुड लाइक कि ये वाला मॉड हट जाए, फिर हम सॉल्व कर लें। अब मॉड हटाने के लिए कंडीशंस होता है, वो जब मॉड वाली इनइक्वालिटीज पढ़ाया गया था तब बोला गया था, तो इसलिए हमें केस बनाना पड़ेगा। तो प्रोसीजरली हम ऐसे सॉल्व करेंगे, केस 1, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। तब तो जो गिवन इनइक्वालिटी है, गिवन इनइक्वालिटी विल इम्प्लाई x ग्रेटर देन मॉड x, और बिकॉज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है इसलिए ये क्या हो जाएगा x। तो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन x, यहां से क्या आ गया जीरो। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे यही यहीं से आ जाएगा x ग्रेटर देन x। ऐसा कुछ होता है कभी कि एक नंबर अपने से ही बड़ा हो जाए, नो। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बराबर 5। ये तो हो गया केस 1। केस 1 का सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5। केस 2, x लेस देन जीरो। अच्छा हमने केस कैसे बनाया, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो ही क्यों लिया, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 क्यों नहीं ले लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो मॉड एक्स का डेफिनेशन है वो या तो एक्स होता है या फिर माइनस एक्स होता है। एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स नेगेटिव हो। मतलब जीरो के इधर उधर ही मॉड एक्स अपना डेफिनेशन चेंज करता है। इसलिए हमने क्या किया, जीरो पे ब्रेक कर दिया, नंबर लाइन को जीरो पे ब्रेक कर दिया। इसको केस 1 बोल दिया, इसको केस 2 बोल दिया। ठीक है, तो इस वाले केस में गिवन इनइक्वालिटी विल इम्प्लाई, गिवन इनइक्वालिटी इज x ग्रेटर देन मॉड x, और अगर x नेगेटिव है, इस वाले केस में तो हम यही अज्यूम करें कि x नेगेटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो जब मॉड हटाओगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बना, x ग्रेटर देन माइनस एक्स। ठीक है, ये बना। इसको इधर ले आए तो 2x ग्रेटर देन जीरो, या फिर x ग्रेटर देन जीरो। फिर इनइक्वालिटी में बोला गया था कि जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं या फिर मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स के लिए कभी भी हम केसेस बना के सॉल्व करते हैं, तो एक केस के अंदर तो हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता है और दो केसेस के बीच में यूनियन लिया जाता है। तो हमने जैसे यहाँ पे दो केसेस बनाए, उसमें पहला केस सॉल्व किया, आंसर 5 आ गया। दूसरा केस सॉल्व किया तो आंसर ये आ गया।
ठीक है, अब आंसर जो आया है उसमें क्या करते हैं, एक केस के अंदर ये कंडीशन है और ये सोल्यूशन है, एक कंडीशन और एक सोल्यूशन है, इन दोनों के बीच में हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाएगा। एक केस के अंदर इंटरसेक्शन, विद इन अ केस इंटरसेक्शन, एंड बिटवीन केसेस यूनियन, ऐसे बोला था हमने, ये स्टेटमेंट दिया था इनइक्वालिटी पढ़ाते समय। तो x लेस देन जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों का अगर हमने इंटरसेक्शन लिया, एक तो बोला नेगेटिव, दूसरा बोला पॉजिटिव, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो यहां से भी कितना आ गया, x बराबर 5। तो फिर फाइनल आंसर क्या आ गया, तो बिटवीन केसेस हमने बोला था कि यूनियन लेते हैं, तो इस केस के और इस केस के बीच में, ये दो केस का सोल्यूशन है, ये S1 है पहले केस का सोल्यूशन, ये S2 है दूसरे केस का सोल्यूशन, इनके बीच में यूनियन लिया। अब यहां से भी फाई आ रहा है, यहां से भी फाई आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया, x बराबर 5। ये फाइनल आंसर हो गया।